शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, आज हम जो बातें हम लास्ट क्लास के अंदर कर रहे थे, वहीं से आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इमेज फ़िल्टरिंग क्या है बेसिकली। तो इमेज फ़िल्टरिंग के हवाले से हमने दो ऑपरेशंस की बात कर ली थी। अच्छा जी, पहले इमेज फ़िल्टरिंग से क्या मुराद है, थोड़ा सा उससे डिस्कस कर लेते हैं। इमेज फ़िल्टरिंग से मुराद ये है कि आप इमेज की किसी भी पिक्सल को ना आप चेंज कर दें। मतलब आपके पास एक इमेज है, फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास इमेज है, इनपुट इमेज है, तो आप इसकी कोई एक ख़ास पिक्सल को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चेंज करना मकसद क्या हो सकता है चेंज करने का? देखें, चेंज करने से मकसद ये हो सकता है मैं इसकी यहाँ जो पड़ी वैल्यू है ना, फॉर सर्टन रीज़न वो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इसकी ये जो और इसके इर्द गिर्द जो है बड़ी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 255, 255, 255 और 255 फॉर इंस्टेंस, या ऐसे कोई बड़ी वैल्यूज़। अब इस पिक्सल के साथ क्या मसला हुआ है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। क्या मतलब, यहाँ पे ये नॉइज़ी पिक्सल है, तो हम चाहेंगे इस तरह की कोई नॉइज़ हमारी इमेज के अंदर आ जाए, ठीक है। मैं जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जस्ट एक पिक्सल शो कर रहा हूँ आपको। तो इस तरह से और बड़ी सारी पिक्सल हमारी इमेज के अंदर हैं, तो हमारा इमेज किसी वजह से नॉइज़ी हो गया, ठीक है। क्या मतलब, उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू होनी चाहिए थी किसी पिक्सल की, अब वो नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्टन नॉइज़ वो डैमेज हो गई, ठीक है, वो इंटेंसिटी वैल्यू वो नहीं रही। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इंटेंसिटी वैल्यू को रिकवर करना चाह रहे हैं। क्या मतलब, हम यहाँ चाह रहे हैं ये वैल्यू ऐसी हो जैसे नेबरहुड के अंदर है। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे या ऐसी वैल्यू आ जाए जो इस नेबरहुड के अंदर ना, इसके इर्द गिर्द जो पिक्सल्स हैं, इसका नेबरहुड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 3x3 का रीजन है, ये मेरी पिक्सल्स है, इसका नाम है fxy। तो इसकी इंटेंसिटी वैसे ही हो जाए जैसे नेबरहुड के अंदर। तो वो कैसे, आसान तरीकाकार क्या है कि मैं इसकी इंटेंसिटी वैसे बना दूं जैसे इसके इर्द गिर्द नेबरहुड के अंदर है। तो उसका तरीकाकार एक आसान ये है कि आप इसके नेबरहुड के अंदर देखें क्या पिक्सल इंटेंसिटीज़ हैं और उनका कोई एवरेज ले और वो वैल्यू यहाँ पे रख दें। अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो अब आप इस इमेज को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कोई वैल्यू इसका एवरेज लिया और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 200 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं ये अब रखूँगा इस पिक्सल के अंदर, आप अपने इमेज को डिस्प्ले कराऊँगा, तो जो पहले यहाँ पे डार्क पिक्सल नज़र आ रही थी अब उसकी जगह पे एक ब्राइट और वैसी पिक्सल इंटेंसिटी नज़र आ रही है जैसी बाकी रीजन के अंदर है या जो इस नेबरहुड के अंदर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इमेज फिल्टरिंग के अंदर हम किसी भी पिक्सल इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने के दो ऑपरेशंस की हमने बात की थी। एक था जस्ट पॉइंट ऑपरेशन, कि पॉइंट ऑपरेशन क्या है कि मैं किसी भी पिक्सल इंटेंसिटी को जस्ट उसी की वैल्यू को चेंज करूं, उसका नेबरहुड 1 by 1 है कि जस्ट उसी की, उसके नेबरहुड के अंदर आपने नहीं देखना। तो उसके वाले से हमने कुछ ऑपरेशंस की बात की थी। जैसे हमने कहा किसी इमेज को हम डार्क करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी इमेज को हम ब्राइट करना चाह रहे हैं, तो डार्क करने के लिए क्या किया था हमने कि इसकी हर पिक्सल इंटेंसिटी को 1 किसी भी वैल्यू के साथ, जैसे 128 वैल्यू के साथ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया हर पिक्सल इंटेंसिटी को। तो ऐसा करने से ये इमेज क्या डल सा हो गया। अगर हम ब्राइट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कोई नंबर बड़ा ऐड कर दें, ठीक है, तो वो ब्राइट हो जाएगा। इसी तरह से हमने कहा अगर हम इसका कंट्रास्ट लो करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, किसी नंबर के साथ। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया, वो डल सा इमेज हो गया। आपने कहा उसका कंट्रास्ट बढ़ाना है तो आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई, सो ऑन। इस तरह के हमने फिल्टरिंग ऑपरेशन किए थे पॉइंट वाइज, ठीक है, पॉइंट, जिन्हें हमने पॉइंट ऑपरेशन का नाम दे दिया था। इसी तरह से उसके बाद हमने बात की कि सिर्फ पॉइंट ऑपरेशन ही फिल्टरिंग के अंदर नहीं आता, बल्कि एक और ऑपरेशन है जिसे हमने कहा नेबरहुड ऑपरेशन। तो अब नेबरहुड ऑपरेशन की जैसे जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी है, जिसके अंदर बेसिकली मकसद क्या है, नेबरहुड फिल्टरिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नॉइस रिमूव करें किसी इमेज के ऊपर। कैसे करके, उसके नेबर को देख के, मतलब ये पिक्सल है तो इसके नेबर को देखना है आपने। नेबर को देख के, जैसे अभी हमने देखे नॉइस को रिमूव किया, यानी कि ये 0 थी वैल्यू, हमने इसके ऊपर मुनासिब एक वैल्यू रखी, ठीक है। या इसी तरह से हम इसके नेबरहुड को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये वाली पिक्सल कहीं एज को बिलोंग तो नहीं करती, या कहीं इसके इर्द गिर्द नेबरहुड के अंदर कहीं एज तो नहीं है। तो एज आइडेंटिफिकेशन के लिए अगेन हम फिल्टरिंग का ऑपरेशन, और कौन से वाला, नेबरहुड के ऊपर अप्लाई करने वाला ऑपरेशन जो है ना, वो हम परफॉर्म करके एज फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ फिल्टरिंग ऑपरेशन की और नेबरहुड ऑपरेशन की। तो
ऐसे ऑपरेशन से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं या क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, अभी यहाँ पे लिखा भी है, हम किसी इमेज की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है ना, शार्प कर सकते हैं। वो कैसे करके अभी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, लेटर ऑन आपको एक दो एग्जांपल भी दिखाऊंगा। जैसे डी नॉइज करना का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, इसे भी इंशाल्लाह अप्लाई करके भी देखेंगे पूरे इमेज के ऊपर। इसी तरह से आप एज डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम कुछ कर भी रहे थे इस तरह का मामला, आज दोबारा से उसे एक और अंदाज से देखते हैं। या इसी तरह से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ना, कि आप देखना चाहें कि एक पैटर्न है, फॉर एग्जांपल एक इमेज है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखना चाह रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्ट, आपके पास एक पैच है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक इमेज है जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ये उस वाले इमेज के अंदर है कि नहीं। तो अगेन बाय अप्लाइंग, बाय यूजिंग इमेज फिल्टरिंग, हम ये वाला ऑपरेशन किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे करके अभी इंशाल्लाह मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के हवाले से अभी बड़ी एक तवज्जो से बात सुनिएगा। ये जो नेबरहुड ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना ना एज डिटेक्शन के लिए, ये जो नेबरहुड ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है फिल्टरिंग का एज नॉइस रिमूवल के लिए, या ये जो हमने नेबरहुड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कोई पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का, इन सारे के सारे ऑपरेशन का एक नाम है, उस सारे ऑपरेशन को एक नाम दिया जाता है। इस वाले ऑपरेशन को नाम देते हैं, इसे कहते हैं, ये है कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, नथिंग एल्स, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू मैट्रिक्सेस, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कैसा करके, मूविंग डॉट प्रोडक्ट, कि आपने पहली पिक्सल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से वाला, डॉट प्रोडक्ट का क्या कॉन्वोल्यूशन, क्या किसके दरमियान, आपके इमेज और एक फिल्टर या एक वेट मैट्रिक्स उसका इसके साथ, अब वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे, फिर दोबारा यही डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है बार बार। तो वो वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है, कॉन्वोल्यूशन। ये है क्या, मैं अभी इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या डिस्कस करना है। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस ये करना है कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है बेसिकली, दिस इज अ इमेज फिल्टरिंग ऑपरेशन, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम नॉइस भी रिमूव कर रहे होंगे, हम इमेज के अंदर एज डिटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, हम इमेज के साथ कोई और ऑपरेशन, मतलब शार्प इमेज करना है तो एक खास तरह का फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने से हम इमेज को शार्प कर सकें। तो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन बाय यूजिंग अ कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, आज के लेक्चर के अंदर हमने यही बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये लास्ट टाइम मैंने आपको शो किया था, जैसे कि नेबरहुड से मुराद क्या है। जैसे ये देखें, ये एक इमेज आपको दिखाया है और उस इमेज का, सॉरी यहाँ पे ये इमेज दिखाया आपको, यहाँ पे किसी एक पिक्सल का नेबरहुड दिखाया है, 3x3 नेबरहुड, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस नेबरहुड पे, इस 3x3 रीजन पे मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, नेबरहुड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, इसी पोजीशन पर रखूंगा जिस पिक्सल को मैंने क्या कर दिया, PXY, यानी इसी लोकेशन पे, वो चाहे इसी इमेज पे या कोई जो नया इमेज मैं जनरेट करूं उसके इसी पोजीशन पे रखूंगा, ठीक है। सो एंड देन दिस ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इमेज फिल्टरिंग, कि आप फिल्टर को, एक फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं इस एक इमेज के रीजन पे। अब फिल्टर का साइज 3x3 होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा, लेकिन वो अप्लाई कहाँ पे करेंगे, 3x3 के नेबरहुड पे, जस्ट ये शो किया यहाँ पे। अच्छा जी, अब स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि फिल्टरिंग को इस्तेमाल करके या कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, बिग पिक्चर में सारा कुछ किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, जिसको मैं इमेज फिल्टरिंग भी कह रहा हूँ। ऐसा करने से हम क्या कुछ अचीव करेंगे कि अगर मेरा जो फिल्टर है, बड़ी तवज्जो से देखिए, मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक मेरा इमेज है और एक इसके साथ क्या है, एक फिल्टर है या कर्नल है, या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, विंडो है, या अगर आपको सारे लफ्ज़ समझ ना आए तो ये आपको ये बात तो नहीं भूलनी चाहिए, क्या वेट मैट्रिक्स है, जैसे कन्वोल्यूशन नेटवर्क के नाम पढ़ा, ये हमारी वेट मैट्रिक्स है। इसका हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इस इमेज के अंदर किसी एक खास पिक्सल के ऊपर, मतलब मैं कहूँ मेरी FXY ये पिक्सल है, इसमें मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करूँ, ठीक है। देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बेसिकली
कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे करके कि यहाँ मैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, मेरे पास एक वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू मैं कहाँ रखूँ, इसी इमेज के ऊपर रख दूँ या जो नया इमेज मैं जनरेट करूँ उसके किस लोकेशन पे, उसकी fx fy लोकेशन पे ये वैल्यू रखूँ। क्या रखूँ, जो डॉट प्रोडक्ट। बड़ी तवज्जो से इस बात को, यहाँ मैंने दो चीज़ें हाईलाइट की हैं। अगर मेरा ये फिल्टर, बड़ी तवज्जो से, ये मेरा फिल्टर डेरिवेटिव फाइंड करने वाला फिल्टर है ना, एक ख़ास तरह का, जैसे जिसको हमने लास्ट टाइम ऐसे करके शो किया था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जो कि सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करता है। मेरा फॉर एग्जांपल ऐसा कोई फिल्टर है, अगर ये फिल्टर है तो ये डेरिवेटिव फाइंड करेगा इस इमेज के अंदर। क्या मतलब, ये फिल्टर क्या करेगा, डेरिवेटिव फाइंड करेगा। डेरिवेटिव से मुराद क्या, वो डिफरेंस देखेगा इंटेंसिटी का, कि कहीं एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चेंज होने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे इस पिक्सल का और इसकी हमसाई पिक्सल का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ कोई एज होगा। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, इस लोकेशन पे मेरी इस शर्ट का और बैकग्राउंड का काफ़ी फ़र्क है, ये कलर और है, बैकग्राउंड का कलर और है। इसका मतलब है यहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन मैक्सिमम है। जहाँ इंटेंसिटी वेरिएशन मैक्सिमम हुई वहाँ पे क्या होगा, एज होगा। तो अगेन एज हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मेरा फिल्टर जो है वो डेरिवेटिव फिल्टर है, इस तरह का है। मैं इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, जस्ट इस स्लाइड को ना बिग पिक्चर के अंदर जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर ये मेरा फिल्टर देखें जरा ऐसे करके, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज, ये फिल्टर ऐसे करके, ये वैल्यू 1/3 कैसे रखा, ये 1/9 कैसे रखा, मैं अभी आपको बताऊँ। अगर मैंने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया ना, तो इसने क्या करना है, इसने सभी वैल्यू को, देखिए ये 1 वैल्यू है ना, डॉट प्रोडक्ट लेगा 3/3 रीजन के ऊपर डॉट प्रोडक्ट। इस जगह पे ये क्या फाइंड करेगा, बता सकते हैं आप? देखिए ना, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, क्या मतलब, क्या वैल्यू बनेगी, ये वही वैल्यू रहेंगी। जस्ट आपने इन्हें सम करना है और डिवाइड करना है किससे, 9 से। क्यों, ये 9 वैल्यू, तो क्या है वो, बेसिकली क्या आएगा वो, एवरेज। एवरेज एक वैल्यू फाइंड करेंगे नेबरहुड के अंदर और उसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से बेसिकली आप इमेज को क्या करेंगे, ब्लर सा करेंगे, उसके अंदर से नॉइस रिमूव करेंगे, ठीक है। तो एंड अगेन किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म, किस तरह का आपका फिल्टर है, होगा कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन ही, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है, वो कभी आपको एज फाइंड करके देगा, कभी आपके इमेज को शार्प करेगा, कभी आपके इमेज को से नॉइस रिमूव करेगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह का आप फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। यानी फिल्टर से बात समझ आ रही है, वेटिंग में। अब ये है अगला सवाल, ये आ जाता है कि अच्छा जी, ये वेट्स हमने सिलेक्ट कैसे करना है। अभी तो आप वेट्स खुद रखेंगे, जैसे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू मैं रख रहा हूँ, लेकिन जब इंशाल्लाह हम बात करेंगे कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन की, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स बाद शुरू करेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाली जो वेट मैट्रिक्स है, ये जो कर्नल है, ये नेटवर्क खुद लर्न करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर, या डिफरेंट टाइप ऑफ एज वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, डायगोनल भी होते हैं, 45 डिग्री पे भी हैं, 10 डिग्री पे भी हैं, सो ऑन सो फोर्थ। वो नेटवर्क खुद लर्न करेगा। वेट्स की बात पहले भी हमने की है, वो किस तरह से लर्न करेगा, वो कैसे एक्चुअली नेटवर्क के अंदर ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इंशाल्लाह बात न्यूरल नेटवर्क के, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के नाम डिटेल से बात करें, ठीक है। तो अभी हम जस्ट फाउंडेशन आपको बता रहे हैं कि उसके अंदर फिल्टर, इस तरह का फिल्टर हो तो क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ये अगेन, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बेसिक डेफिनेशन के डेरिवेटिव क्या हैं, ठीक है। ये है एनालॉग सिग्नल के अंदर डेरिवेटिव क्या है, जिसकी बात लास्ट ही मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये मेरा x है, ये, और इस x को यूज़ करके हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल s³ के नाम से एक फंक्शन था तो आप इसे कोई वैल्यू देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी इस तरह का कर्व आती है। तो इसके अंदर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, fx एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आप इसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और इस लाइन के ऊपर आप थोड़ा सा चेंज करें हॉरिजॉन्टली, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली कितना चेंज आता है, और इन दोनों को डिवाइड कर लें। मतलब क्या, वर्टिकली चेंज ये fx है बेसिकली, डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स, तो दिस इज कॉल्ड अ स्लोप। इस तरह की बात की थी। अब इमेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है डेरिवेटिव? इमेज के कॉन्टेक्स्ट में डेरिवेटिव ये है कि फॉर एग्जांपल आपका, अगर मैं इमेज को जस्ट उसकी एक डायमेंशन शो करता हूं, ठीक है, जस्ट उसकी एक रो को शो करता हूं, ठीक है, ये एक्स डायमेंशन है फॉर इंस्टेंस, तो यहां डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब हमारा इमेज जो है डिस्क्रीट है, हमें पता है, इस पे बात हमने पहले लेक्चर्स के अंदर की हुई है, ठीक है। तो डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट इमेज के ऊपर या डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर हम कैसे डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं? यकीनन जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो भी डिस्क्रीट होगा। अब उसके अंदर स्मॉलेस्ट चेंज क्या है, ठीक है, मतलब मैं एक्स के अंदर चेंज करना चाहूँ, कितना चेंज कर सकता हूँ, वो है, वो स्मॉलेस्ट चेंज कितनी है, 1 पिक्सल की, ठीक है। तो इस पे इन अगर मैं x के अंदर ये चेंज करता हूं तो इसका मतलब क्या है, fx के अंदर ये वैल्यू क्या है, बेसिकली दिस इज fx, दिस इज fx प्लस 1, दिस इज x प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली मैं 1 चेंज करता हूं, इस जगह से यहां पे आता हूं, तो आपने ये देखना है कि मेरा fx के अंदर कितना चेंज आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है कि fx का, ठीक है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं 60, इसके डिफरेंट वेरिएंट की हमने बात की थी कि बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर क्या है कि आप जिस जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, इससे प्रीवियस जो पिक्सल है उसका फ़र्क देखें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर क्या है कि जिस पिक्सल के अंदर हैं माइनस इससे जो नेक्स्ट पिक्सल है उसका फ़र्क देखें, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव बेसिकली, ठीक है। तो अब हमने डेरिवेटिव ही कंप्यूट करने हैं। इमेज के प्रोडक्ट्स में क्या है, ये हॉरिजॉन्टली या एक्स डायरेक्शन के अंदर या कॉलम वाइज जो है ना, ये डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया। तो हमें पता है इमेज हमारा 1D नहीं है बल्कि क्या है, 2D है। तो अब हमें क्या करना है, ना सिर्फ इस साइड से डिफरेंस फाइंड करना है बल्कि हमें वर्टिकली भी जो है वो भी डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे वो होगा, fx, मतलब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, fx माइनस fx प्लस 1 माइनस दिस 1, इसकी डिफरेंट वेरिएंट के साथ, मतलब आप fx को पहले लिख लें, ऐसे लिख लें, fx माइनस fx प्लस 1, दिस इज कॉल्ड, या यहाँ पे fx होगा, जी शाबाश बताएं, यहाँ क्या होगा, y, ठीक है, बल्कि यहाँ पे होगा, देखें दोनों पोजीशन, fx प्लस fy, दोनों एक्सिस आ गए ना, माइनस, मैं इस बात को लिखना चाहूँ, किसी भी पिक्सल पे फर्क फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो कैसे होगा, अब ये वाली पिक्सल, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली पिक्सल पे हूँ, ये पिक्सल कौन सी है, fx, y, इस इमेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इमेज यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये पिक्सल कौन सी होगी, बता सकते हैं, जी शाबाश बताएं जी। ये इसका 0, ये 0 0 लोकेशन, ये कौन सी है जी, ये 1 और ये भी 1, हाँ जी, ये क्या बनी, कौन सी लोकेशन बनी, 1, 0, ठीक है। ये लोकेशन कौन सी बनेगी, 1, 1, ठीक है, 1, 1, ठीक है। तो मैं फर्क क्या देखूंगा, देखिए जी, करंट लोकेशन माइनस फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड डिफरेंस देख रहा हूँ, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। अब ये डिफरेंस कौन सा होगा, इस पिक्सल का क्या आएगा, NF/Y, या FX कह दूँ, इसे कह दूँगा ऐसे करके, ठीक है। तो FX क्या होगा, जी शाबाश, FX क्या होगा, इस पिक्सल का, ये तो वर्टिकल दिखाया ना आपको जी, वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी जी, फॉरवर्ड डिफरेंस, ये डिफरेंस कौन सा लिखा है हमने, ये हॉरिजॉन्टल लिखा, एक्स के परस्पेक्टिव में कॉलम वाइज, ठीक है। तो
ये वैल्यू माइनस दिस वन, इस यहाँ पे कोई वैल्यू रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 90, तो क्या डिफरेंस आएगा? 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, इसी तरह से हाँ जी एफ वाई क्या आएगा जी? शाबाश, ये डेरिवेटिव बेसिकली फाइंड किया इन एक्स डायरेक्शन जी। जी इस लोकेशन का जी, इससे नेक्स्ट लोकेशन, फॉर एग्जांपल वहां वैल्यू मैं कह देता हूं 30, ये मेरी अगर एफ एक्स है 1,0 माइनस हाँ जी 2,0 डिवाइडेड बाय 1। हाँ जी क्या आंसर आया? 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया? 60। ये है डेरिवेटिव की वैल्यू। इसका क्या मतलब है? इस एक लोकेशन पे हमने एक वेक्टर फाइंड कर लिया है जिसकी वैल्यू क्या है? इसकी क्या वैल्यू फाइंड कर ली थी? 10। इसकी वैल्यू है 10, ये मेरा वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम दे दिया था हमने, ये है हमारा ग्रेडियंट वेक्टर जी। अच्छा अभी हम जो बात कर रहे हैं ये हम ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहे हैं जिसका एक ही चैनल है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 चैनल है, इसका क्या मतलब है? मुझे तीनों चैनल पे इस तरह से ही वैल्यू परफॉर्म करनी है। इसका क्या मतलब है? मेरे पास 3 वेक्टर होंगे। ठीक है, एक आर के लिए, एक जी के लिए, एक बी के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट बात जो याद है, ये है मेरा ग्रेडियंट वेक्टर जिसको हमने थोड़ी देर पहले, मैं पहले भी लास्ट में दिखाया तो दोबारा दिखा दो। अब इसे कंप्यूट करना है हमने कहाँ पे? हर पिक्सल के लिए। ये क्या होगा? बेसिकली डेरिवेटिव एक मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, जिसके अंदर मेरा मतलब ये मेरा इमेज है जिसकी एक पिक्सल है, एक मेरा इमेज बनेगा जिसकी हर पोजीशन पे क्या पड़ी होंगी? 2 वैल्यूज। कौन कौन सी वाली? एक एफ एक्स वाली और एक एफ वाई। या दूसरे लफ्ज में आप ऐसे समझ लें, इसकी आउटपुट ना डेरिवेटिव की आउटपुट मैं क्या लूंगा? 2 मेरे पास मैट्रिक्स हैं, बड़ी तवज्जो से प्लीज। इस मैट्रिक्स का नाम है एफ एक्स और इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? एफ वाई। इसके अंदर क्या पड़ा होगा? इसके अंदर इसकी हर लोकेशन पे डेरिवेटिव पड़ा है, किस रिस्पेक्ट में? एक्स के कोरस्पॉन्डिंग। और इसके अंदर डेरिवेटिव पड़ा है किस रिस्पेक्ट में? वाई के। यानी कि हर कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल का डेरिवेटिव, मतलब इस वाली पिक्सल का डेरिवेटिव यहां पड़ा है एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, और इसी पिक्सल का वाई के कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव इस वाली लोकेशन में पड़ा। तो 2 मेरे पास मैट्रिक्स है, दैट्स इट। ये बात, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मैं कहूं इसका ना, अगर ये मेरा वेक्टर है तो इसका मैं कहता हूं आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें। अगेन दिस इज वेरी सिंपल। क्या करेंगे? हर पिक्सल का एक वैल्यू यहां से उठाएं, एक वैल्यू यहां से, दोनों का स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट ले लें। अब मैं कहता हूं ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करें। तो अगेन आप वही जो रूल पहले पढ़ा हुआ है आपने कि एफ एक्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, यानी कि इस वैल्यू, इसकी इस वैल्यू को डिवाइड करें इसके साथ, उसका tan इनवर्स लें और इज इक्वल टू थीटा, ये ग्रेडियंट आ गया। इसका हमें यूज़ करना है, आगे जाके हम एज डिटेक्ट करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है जी, ये डेरिवेटिव की अभी बात करते, तो ये बात हमने यहाँ पे की थी लास्टली और यही मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ हम बेसिकली बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस करके आपको दिखाई। तो डिफरेंट वेरिएशन है इसकी, फॉरवर्ड डिफरेंस कर लें, बैकवर्ड डिफरेंस कर लें या सेंट्रल डिफरेंस कर लें। कि आप एक सेंट्रल पोजीशन पे बैठे हैं जो कि आपकी एफ एक्स एफ वाई है, उससे एक पोजीशन पीछे है और एक पोजीशन आगे, जो इंटेंसिटी वैल्यू उन्हें सब्ट्रैक्ट करें आपस में और यहाँ पे वो वैल्यू रखें, नई वैल्यू रखें। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस। और इसकी वेरिएशन मैंने आपको लास्टली दिखाई थी। जैसे आपको यहाँ पे देखें, ये 3 तरह के डेरिवेटिव आप कोई भी कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से ये डेरिवेटिव के फायदे कि मेरे पास अगर कोई डेरिवेटिव, मेरे पास इस तरह का इमेज हो, जैसे आप ऐसा करने कोई किस तरह का भी इमेज हो, आप कोई एज डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल एज फाइंड कर सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल एज फाइंड कर सकते हैं आप,
कोई कॉर्नर डिटेक्ट करना चाहें वो फाइंड कर सकते हैं, किसी इमेज के अंदर लाइन डिटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज कैसे डिटेक्ट करने हैं या कॉर्नर कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि अभी एज की बात थोड़ी देर तक ही कर लेते हैं, ठीक है। या लास्ट टाइम भी कुछ बात की थी इस हवाले से, अगेन उसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। हाँ जी, कोई सवाल इस हवाले से? कोई सवाल? कोई सवाल? ठीक है, चलिए जी आगे मूव करते हैं। देखिए जी, ये एक एग्जांपल हमने ली थी जिसके अंदर जस्ट हमने वन डायमेंशनल एक सिग्नल को शो किया था। समझे एक रो है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी प्रोफाइल्स हैं, उनको जस्ट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। एक इमेज के अंदर जस्ट एक रो को ना, एक इमेज है उसकी एक रो की इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ शो की है। अब यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड कर लें, तो अगेन यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? दिस वैल्यू माइनस दिस वन, दिस 5, दिस वैल्यू माइनस दिस वन इज इक्वल टू -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगली लाइन के अंदर दोबारा से डेरिवेटिव लें तो वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, वही बात यहाँ पे शो की है। और इम्पॉर्टेंट बात आप ज़रा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अब जिससे हमारा कंसर्न कि एक तो तरीकाकार है ऐसे डेरिवेटिव फाइंड करें जैसे अभी हमने किया, दूसरा इस डेरिवेटिव को अगर हम फिल्टरिंग ऑपरेशन के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अगर हम इसे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो कि आसान तरीकाकार है। अभी शायद आपको वन डायमेंशनल के साथ मुश्किल लगे, लेकिन जैसे ही हम आगे 2D के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बेहतर तरीकाकार है। तो अब यहाँ पे क्या शो किया है, उस फॉरवर्ड डिफरेंस के, उस बैकवर्ड डिफरेंस के, उस सेंट्रल डिफरेंस के को हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करके? एक मैट्रिक्स ऑपरेशन के साथ, एक फिल्टर के साथ। वो कैसे करके? यहाँ पे देखिए, हमने ये क्या कर लिया, एक फिल्टर बना लिया -1 और 1 का। अब इस फिल्टर को देखें जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि फिल्टरिंग का या कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि आपके पास एक इमेज है, या इस वाले केस के अंदर हमने एक इमेज की जस्ट एक रो को शो किया है, उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू को शो किया है। अब आप इस पे अगर यही फिल्टरिंग का ऑपरेशन, यही डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करें, एक मास्क यूज कर लें, जो क्या है ये मास्क, या जिसे मैं कर्नल कह रहा हूँ, या जिसे मैं वेट मैट्रिक्स कह रहा हूँ, या वेट इस वाले केस के अंदर वेट वेक्टर होगा। इसका इसके साथ क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब देखें अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल देखें जरा, ये -1 है और 1 है, इसका इसके साथ मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखें जरा, -1 इज मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, क्या होगी -10, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय दिस वन, क्या होगी 15। दोनों को क्या करना है, ऐड, डॉट प्रोडक्ट है ना, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, क्या आंसर आ गया 5, तो वो यहां रख लिया। समझ आ रही बात? इसी तरह से इस वाले फिल्टर को आगे मूव करें, कहां ले जाएं, इस वाले फिल्टर को अगली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा -1 और 1। अब इनका यहां पे डॉट प्रोडक्ट है जी, क्या आंसर आया -15 और +10, तो माइनस क्या आ गया 5, ये यहाँ रखना। ये बेसिकली हमारी fx पोजीशन है जहाँ पे हमने वैल्यू रखनी, एंड सो ऑन। ये बात समझ आ रही है? यानी उसी डेरिवेटिव को हमने फिल्टरिंग ऑपरेशन के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। दो बात यहाँ पे शो की है। तो कोई भी फिल्टर अप्लाई करें तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका फ़ायदा, अच्छा ये बात भी दोबारा से देख लें, जैसे इमेज के कॉन्टेक्स्ट में हमारा इमेज किस को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं fx fy के साथ ना, fx fy से क्या मुराद है, x और y बेसिकली बताएंगे लोकेशंस, कि आप किस रो के अंदर हैं और किस कॉलम के अंदर हैं, और प्लस fx मतलब क्या, उस रो और कॉलम पे क्या स्पेसिफिक इंटेंसिटी वैल्यूज, ठीक है। तो इमेज को हम, अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया कि ये हमारा ग्रेडियंट वेक्टर है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मेरा इमेज है तो ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड है कि आप कॉलम की दोनों वैल्यूज़ को, उसका x कंपोनेंट और उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर लें और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, और ग्रेडियंट डायरेक्शन क्या है, ये दोनों का tan h इनवर्स फाइंड कर लें। अच्छा जी, अब जरा ये देखें फ़ायदा यहाँ पे, ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है,
ये मेरे पास इमेज का एक पैच समझ लें, इसके ऊपर डिफरेंट डेंसिटी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इस कर्नल को बड़ी तवज्जो से देखिएगा, बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये 1/3 कहाँ से आया, अब आपको इसका भी समझ आती है। अभी 1/3 को निकाल दे फॉर द टाइम बीइंग। इस फिल्टर को ना, ये जो रेड रीजन नज़र आ रहा है ना, इसके साथ इसका क्या लें, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। ऐसा करने से क्या वैल्यू आएगी? शाबाश, सारे लोग जल्दी जल्दी करें जी। जी क्या वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? जी क्या वैल्यू आई? 10 नहीं आई, वैल्यू आई 30। देखे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि ये क्या होगा, -10, ये हो गया -10, ये -10, ठीक है। ये सारा 0, ये क्या हो गया, ये प्लस प्लस प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 10, ये भी 10, ये भी 10, तो आंसर क्या आएगा 30। अगर मैं इसके साथ 1/3 लिख देता हूँ तो क्या आंसर आएगा 10, जो कि यहाँ रखी। ये बात समझ आ रही? बड़ी तवज्जो से देखिएगा 1/3 कैसे आया। अब मैं इसके बारे में बताने लगा। फर्स्ट किया, ये मेरी जो पिक्सल थी ना, बड़ी ही तवज्जो से बनवानी है आपने। यहाँ जो वैल्यू थी ना, ये थी 255, यहाँ वैल्यू थी 255 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ वैल्यू थी 255, ठीक है। अब आंसर क्या आया, इसी फिल्टर को अप्लाई किया है, अब क्या आंसर आना है, इसमें से 10 निकाल दें, इसमें से 10 निकाल दें, इसमें से 10 निकाल दें, ठीक है जी। इन सभी को ऐड करें, 30 माइनस कर दें, क्या आंसर बनेगा, करें जल्दी जल्दी, शाबाश करें जी। टू 253 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना, क्या आंसर आया 735 65 माइनस 30, क्या आंसर है, ठीक है। अब मुझे शाबाश, आपने आंसर करना है। आप इस 735 को, हमने इस आंसर को एक पिक्सल पोजीशन पे रखना है, यहां पे आप जिस पोजीशन पे रखना है, इसकी विड्थ कितनी है, इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल कितनी है, कितनी है जी 8, शाबाश। 8 बिट अनसाइंड नंबर होता है ना, इमेज हमारा 8 बिट के अंदर, हर पिक्सल 8 बिट के अंदर आ रही है, तो 8 बिट के अंदर बड़ा से बड़ा नंबर कितना आ सकता है, अनसाइंड कितना बड़ा आ सकता है 255। तो ये तो आंसर इसके अंदर आ ही नहीं सकता, ये तो बड़ा है, तो फिर क्या करें, इसे नॉर्मलाइज करते हैं। क्या मतलब, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, देखिए जरा आप, 240, ये क्या आंसर आया 735 को डिवाइड करें जी 245, ठीक है, सही है जी, जो कि 255 से छोटा है। इसका मतलब हमेशा नॉर्मलाइज करना है। अभी मैं और फिल्टर आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आएगी ये नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आपको नजर आ गया। इसकी एक सेंस ये भी हो सकती है, 3 फिल्टर है ना, तो उससे 3 हॉरिजॉन्टल फिल्टर, इस वजह से हम कर रहे हैं। और दूसरी रीज़न आपको ये भी नज़र आ गई कि वैल्यू बड़ी हो गई थी उससे, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो हाँ, ये अब वैल्यू जो है इतनी आ रही है, ठीक है। ये 3 फिल्टर थे ना, सेंट्रल डिफरेंस, यकीनन। अच्छा, मैं बल्कि आपसे सवाल कर देता हूँ, होमवर्क, अगर ये फिल्टर जो है मेरा, इसका साइज इसका साइज बड़ा कर सकते हैं हम। चलें, अभी इसको मैं दोबारा आगे जाके मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ, दोबारा से
अगला एक और फिल्टर पढ़ते हैं, दोबारा से इस पे सवाल पे आएंगे दोबारा से। क्या इस फिल्टर का साइज बड़ा कर सकते हैं? ठीक है, अभी कुछ फिल्टर ब्लरिंग के फिल्टर ना, नॉइस रिमूव करने का, उनको हम बड़ा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या डेरिवेटिव वाले फिल्टर को भी हम बड़ा कर सकते हैं उसके साइज को? स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस पर दोबारा से बाद में देखते हैं। अच्छा जी, इसमें कोई सवाल? ऐसा करने से बेसिकली आपने क्या फाइंड कर लिया फिर जी? ऐसा करने से ये जो आउटपुट आई है क्या शो कर रही है? आपने पहले फिल्टर को इस लोकेशन पर रखा, ठीक है, इस लोकेशन पर रखा। अच्छा, बड़ी एक बड़ी अहम बात जिसको पहले मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया, दिस इज कॉल्ड, किसी भी फिल्टर का ना ये जो सेंट्रल रीजन है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज अ सेंटर। इस सेंटर को हमेशा आपने रखना है कहाँ पे? इनपुट इमेज पे, और उसके बाद ये जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब सेंटर से इस वाली पिक्सल को आपने इस वाली लोकेशन पे रखना है, और उसके बाद ये जो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो करनी है। ऐसा करने से देखें आपने रेड रीजन का जो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया या कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। उसके बाद आपने इस वाले कर्नल को ना एक पोजीशन आगे मूव करना है। एक पोजीशन आगे मूव करने से क्या बात, अब इसका सेंटर ये वाली लोकेशन इस जगह पे आए। ऐसा करने से ये जो आपको ब्लू रीजन नज़र आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा किसी भी फिल्टर को आपने उसके सेंटर को इनपुट इमेज के किसी खास पोजीशन पर रखना है और फिर ही कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसके अंदर अभी आपको कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जैसे मैं इस वाले फील्ड, इसके सेंटर को ना बड़ी तवज्जो से देखिएगा, इसके सेंटर को मैं यहाँ तो रख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? ठीक है, क्यों नहीं रख सकता? ठीक है, उसके पीछे कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन एक सूरत में रख सकते हैं। अगर आप देखें जरा बड़ी तवज्जो से, अगर आप इसके प्रीवियस वैल्यू पे कोई और वैल्यू अपेंड कर, ठीक है, इसे कहते हैं जीरो पैडिंग। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको और डिटेल से बताऊंगा। अगर आप ऐसे ही मज है ना तो देन फिर देखें, अब आप रख सकते हैं। अब आप सेंटर यहाँ रखेंगे तो इसका क्या मतलब है, अब आपका ये 3x3 रीजन है। ठीक है, हाँ ये बात समझ आई? चलें आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने फाइंड किया ये वाला फिल्टर था जो कि fx डायरेक्शन के अंदर हमें डेरिवेटिव फाइंड करके दे रहा था। अच्छा, क्या फाइंड किया उसके अंदर? अभी दोबारा से पीछे आ गए। ये क्या फाइंड किया? ये क्या चीज़ शो कर रही है जी? ये क्या शो हो रहा है? देखिए यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसके इस साइड पे भी ज़ीरो है और इसके इस साइड पे भी ज़ीरो है। अगर फ़र्ज़ किया मेरा इमेज थोड़ा सा और बड़ा है और इसके इस साइड पे सारे ज़ीरो हैं, इसके इस साइड पे भी सारे ज़ीरो हैं, और नीचे भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐसे ही चले ज़ीरो ही है, ये स्पॉट क्या शो कर रहा होगा? बता सकते हैं क्या शो कर रहा है? दिशा पे यहाँ पे एक एज है, दिस इज जस्ट लाइक अ एज, यानी कि ये इंटेंसिटी वैल्यूज थी ना, ये जैसे आपको नज़र आ रही हैं, मतलब ये में से बाहर इतना छोटा नहीं होता ना, लेकिन जस्ट आपको शो किया है कि यहाँ पे एज है। देखें जैसे नज़र आ रहा है एकदम से यहाँ कम वैल्यू है, यहाँ ज़्यादा है। ये लाइट रीजन है, ये डार्क रीजन है। ये बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि इंटेंसिटी वैल्यू का ज़्यादा होना मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी वैल्यू का कम होना मतलब डार्क। यानी डार्क ये वाइट समझ रीजन है, ये ब्लैक रीजन है। इसका क्या मतलब है? इस जगह पे क्या है? एज है, तो ये एज ही आपको नजर आ रहा है। वो 2 पिक्सल है, इस वजह से अभी शायद आपको लगे ये तो एज बहुत मोटा है, ऐसे नहीं है। जब आप इमेज के कॉन्टेक्स्ट में, बड़े इमेज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये तो बहुत छोटी सी बात नजर आएगी आपको, कि 2 जस्ट पिक्सल पे एक लाइन ड्रॉ होती नजर आएगी, बाकी सारा कुछ ही ब्लैक है। इसका मतलब यहाँ पे एज है। ठीक है जी, बात समझ आई? तो एज आइडेंटिफिकेशन देखें, ये फिल्टरिंग का ऑपरेशन, ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन
और जिसके अंदर हमने डेरिवेटिव अगर फिल्टर अप्लाई किया, जैसे भी आपको दिखाया, तो उसने हमें क्या फाइंड करके दे दिए, एजेस। ये एज कौन सा है, देखें जरा, ये हमें एज दिखा रहा है, ये एज किस तरह है, ये वर्टिकल एज। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फिल्टर अप्लाई करता हूं तो ये मुझे वर्टिकल एज फाइंड करके दे, जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इस वाले फिल्टर को वाई डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करूंगा तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल एज जो है वो आइडेंटिफाई करके देगा। अब इसी इमेज का देखें जरा, इसी इमेज को अब मैं इस वाले फिल्टर को अप्लाई करूं, यहां पे इसको कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूं जी, ये वाला फिल्टर है मेरा, इसका इसके साथ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, चलें इसी पोजीशन पे परफॉर्म करें जी, शाबाश। क्या वैल्यू आएगी, यानी कि इस -1 को इस लोकेशन पे रखें, क्या आंसर आया जी, क्या आंसर आया। देखिए ये सारी वैल्यू ऐसा ऐसे ही, ये सारी वैल्यू 0, ये सारी वैल्यू के साथ माइनस, जब ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू आपस में कट गई, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 0, ऐसे ही आएगा ना, 0 आएगा। इसी तरह से अगर मैं अब फिल्टर को एक पोजीशन आगे मूव करता हूँ, बड़ी बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को, अगेन मैं इस डायरेक्शन के अंदर वेरिएशन देखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या आएगा, क्या फ़र्क, 0, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, 0। एक फिल्टर को पोजीशन और आगे मूव करता हूँ तो क्या आएगा, 0, इसका मतलब सभी लोकेशन पे क्या आ गया। अब अगली रो के अंदर भी देखें ऐसा ही है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 0, तो सारी आउटपुट क्या है, तो क्या है जी, तो क्या फाइंड हुआ, ठीक है। तो वर्टिकली हमारे पास कोई एज नहीं है, या हॉरिजॉन्टल एज, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एज कोई, ठीक है, यानी कि इस तरह का एज कोई नहीं हमारे इमेज के अंदर। तो यहां से बात ये समझ आई कि अगर इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं है किसी एक डायरेक्शन के अंदर, वहां कोई एज नहीं। जहां इंटेंसिटी वेरिएशन, देखिए इंटेंसिटी वेरिएशन इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं है, जो ऊपर है वही नीचे है, तो वहां पे डेरिवेटिव क्या आना है, 0। लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर हाँ, यहाँ वेरिएशन है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 30, तो यहाँ पे एज है, ठीक है। तो वर्टिकल एज है, हॉरिजॉन्टल एज इज नहीं, तो इस वजह से ये बात अगली स्लाइड के अंदर शो की, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई, यानी कि अब हर पिक्सल पे फाइंड किया, इस वाले इमेज को हमने नाम दे दिया IY का, पिछले इमेज को नाम दिया था FX का। अब हमारे पास दो, बेसिकली इस एक इनपुट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 चैनल आ गए। एक चैनल के अंदर हमने FX की इंफॉर्मेशन रखी है और दूसरे के अंदर FY की इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, आप ज़रा देखिएगा, अब इन इमेजेस के ऊपर हमने यही ऑपरेशन अप्लाई किए हैं और यहाँ आपको रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे ये मेरा इनपुट इमेज है, इस पे देखें ज़रा, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल फिल्टर को अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसने मुझे इस वाले फिल्टर को, अगर इस वाले फिल्टर को मैंने अप्लाई किया है तो इसने मुझे क्या फाइंड करके दिया, इस वाले फिल्टर को मैंने अप्लाई किया है इस इमेज के ऊपर, तो इसने मुझे देखें ये वर्टिकल एज फाइंड करके दे दी। और अगर मैंने इस इमेज के ऊपर, इस इमेज के ऊपर ये मैंने ठीक है जी, तो इसने मुझे, ये मैंने ठीक लिखा, सॉरी, ठीक है, तो इसने मुझे हॉरिजॉन्टल फिल्टर, हॉरिजॉन्टल एज फाइंड करके दिया, ठीक है। अच्छा, बड़ी तवज्जो से, इसी तरह से ये वाला ना, ये वाला फिल्टर, ये बी के अंदर ना एक और तरह का फिल्टर है या ऑपरेटर है जिसका नाम है लैप्लासियन फिल्टर। ये बेसिकली अभी तक हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किए ना, वो 1 डायमेंशन, डेरिवेटिव 2 होते हैं ना, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव, एक दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव।
ये लैप्लासियन फ़िल्टर जो है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहा होता है। ठीक है, ये कैसे करता है मैं इंशाल्लाह 1-2 क्लास बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो डेरिवेटिव शो किया आपको, ये वन डायमेंशनल इमेज की, यानी कि ये समझिए ये आई एक्स था और ये मेरा आई वाई है। ये जस्ट वो जो दो चैनल थे उनको मैंने शो कर दिया। अब आप चाहें ना इन दोनों की मैग्नीट्यूड लें और इंटेंसिटी जस्ट शो करें, तो फिर आपको ये दोनों इमेज इस तरह का इमेज बनेगा, तकरीबन ऐसा इमेज बनेगा। इन दोनों को यानी कि ये करें आप आई एक्स, मतलब अब आपने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, नई इमेज, यानी कि इस तरह का नया चैनल बनाना चाह रहे हैं। ये होमवर्क है प्लीज़, आपने करना है ये वाला काम। आपने क्या करना है, आई एक्स स्क्वेयर प्लस आई वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, एक नई मैट्रिक्स बनेगी तीसरी, जिसके अंदर इस तरह का इमेज होगा, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हमने मर्ज करके लिखा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये बात हो गई। अच्छा जी, मज़े की बात है, अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है ना, ये पिछली क्लास के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी। आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जस्ट उनका रीकैप है। जैसे अभी मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कोरिलेशन की। ठीक है, ये देखें जी, कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन इज नथिंग, जिसको मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कह रहा था ना, वो बेसिकली क्या है, कोरिलेशन है। और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन असल में कुछ और है मैथमेटिकल सेंस के अंदर, वो क्या है मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन है दोनों तकरीबन एक जैसे ही है। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये मेरा इमेज है जिसको मैं कहता हूँ एफ एक्स है, ये मेरा कर्नल है या मेरा वेट मैट्रिक्स है। ठीक है, या फिल्टर है। अब इन दोनों का मैं अगर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस ऐड कर देता हूँ, जस्ट लाइक अ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास एक नंबर आ जाएगा। किस पोजीशन का नंबर आएगा, इस वाली पोजीशन के लिए। ये मेरा इमेज है, ये मेरा इमेज का पैच है, ये मेरा कर्नल है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, जैसे हमारे इसके अंदर भी एक नंबर आ रहा था, जिसे हमने आई एक्स या आई वाई फिल्टर इमेज के अंदर रख दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब कोरिलेशन के ना बड़े सारे जो हैं वो फायदे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यूज करके ना सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। कोरिलेशन को यूज करके हम दो इमेज के दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब, मेरे पास एक इमेज है, ये एग्जांपल शायद पहले लेक्चर के अंदर शो की थी, नहीं की तो दोबारा देख लेते हैं। देखें जरा, मेरे पास ये एक बड़ा इमेज है, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात सुनिएगा। अभी मैं कर्नल की या फिल्टर की बात कर रहा था, यहाँ मैंने दो इमेज की बात कर ली है। ये मेरा एक बड़ा इमेज है जिसे मैं एफ एक्स कह रहा हूँ, ये मेरा छोटा इमेज है जिसे मैं कर्नल के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली इंटरनेशनल वैल्यू है दोनों के अंदर, ये छोटी मैट्रिक्स है, ये बड़ी मैट्रिक्स है। पहले भी मैं ऐसे ही कह रहा था, ये बड़ी मैट्रिक्स है और ये मेरा पेज जो है कर्नल छोटा मैट्रिक्स है। यहाँ में मैंने क्या किया, फर्क यहाँ पे क्या है, यहाँ इंटेंसिटी वैल्यू जो है ना इमेज की, इस टेम्पलेट के अंदर, इस कर्नल के अंदर, इस एच एक्स वाई जो मेरी मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो किसी भी इमेज की इंटेंसिटी वैल्यूज हैं वो ऐसा जैसे ही है। ये मेरा ओरिजिनल इमेज है। अब मैं इन दोनों पे क्या परफॉर्म करूंगा, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, जिसे मैं कोरिलेशन वैसे यहाँ पे कह रहा हूँ। वो कैसे होगा कि इस टेम्पलेट को पकड़ना है आपने, इसके ऊपर रखना है, इस स्क्वायर डब्बे के ऊपर, इनका आपस में, हर पिक्सल का आपस में क्या करना है आपने, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और प्लस एडिशन, मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट। वो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, सही है। उस वैल्यू को आपने इस लोकेशन पे रखना है जो भी इसका सेंटर है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, एक पोजीशन आगे मूव करना एंड सो ऑन। ऐसा करते करते क्या होगा, आप हर लोकेशन पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते होंगे और उनकी वैल्यू रखते जाएंगे। अब कहाँ रखेंगे, इस आउटपुट मैप के अंदर, जिसे हमने थोड़ी देर पहले आई एक्स या आई वाई कह दिया। अब यहाँ पे आपने क्या रखना है, इंटेंसिटी वैल्यूज, यानी कि जो रिजल्ट आया, अब वो रिजल्ट है, वो वैल्यू या बहुत बड़ी आ सकती है या बहुत छोटी आएगी। बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। देखिए, जब भी किसी दो वेक्टर का
डॉट प्रोडक्ट अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल एक मेरा डॉट एक वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, एक इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, दोनों ही मुख्तलिफ वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आंसर आएगा? बहुत ही छोटी वैल्यू, 0। लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन के अंदर हैं, ठीक है, एक तरह के हैं, उनके अंदर एक तरह की इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, हाँ जी, या वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में एक डायरेक्शन के अंदर है, तो क्या आंसर आएगा? बड़ा वैल्यू। या इस मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू एक जैसी है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, जब इसको मैं इस जगह पे रखूंगा, सॉरी ये 19 जो लिखा नजर आ रहा है ना, ये समझ दिस इज अ नॉइस ऐड हो गई, वो पीछे वैसे ही नंबर आ गया, ये 19 समझे नहीं है। जब मैं इस वाली विंडो को यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगी? वैल्यू कम आएगी, बड़ी आएगी, बड़ा एक नंबर आएगा ना, एक जैसी वैल्यूज है। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे आप देखें, आपको एक ब्राइटेस्ट पार्ट जो पैच है ना, या वैल्यू जो है वो नजर आ रही है, ठीक है, इस पैच के अंदर बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, एंड सो ऑन। अब ऐसा करने से आपने ये जो कोरिलेशन फाइंड किया है बिटवीन इनपुट पैच और या टेम्पलेट और एक्चुअल इमेज, अब जो कोरिलेशन मैप है ये आपको बता रहा है क्या? सिमिलैरिटी इस इमेज की कहाँ करके ज़्यादा है। इसका मतलब है जहाँ करके ज़्यादा है ना, यही चेयर पड़ी है। अब ये स्लाइडिंग विंडो का आइडिया बेतहाशा यूज़ होने वाला है न्यूरल नेटवर्क, ये कंप्यूटर विजन की डिफरेंट प्रॉब्लम के अंदर, जिसको इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगा जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि इस सिंपलेस्ट आइडिया को यूज़ करके लोग कैसे टेम्पलेट ऑब्जेक्ट जो है उसे आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये जो आइडिया है ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए कि जो हमने चेयर आइडेंटिफाई करनी है, चेयर के रंग तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, वो तो मखसूस एक इमेज वो इसी का दिखाया था जहाँ से ये चेयर ली थी, अब चेयर तो डिफरेंट तरह की है। इसका क्या मतलब है? इसे एक चीज़ कंक्लूड हम ज़रूर करते हैं, वो क्या कि रॉ पिक्सल को यूज़ करके कभी भी आप किसी इमेज से कोई ख़ास ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आपको यकीनन एक काम करना होगा, क्या करना होगा? आपके अपने इमेज को ना एक उसकी कोई नई यूनिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा। क्या मतलब? यानी कि इसके कोई नए फीचर आइडेंटिफाई करने हो। मतलब ये इमेज है तो ऐसा कर लें, एज निकाल लें उसके, या ये इमेज है तो ऐसा करें किसी तरह से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इसके 4 टांगे हैं, यानी किस तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई करें, देन उनको कंपेयर करें। यानी कलर की बुनियाद पे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ना करें, को और इसके यूनिक जो फीचर है उन्हें आइडेंटिफाई करें, देन उनको कंपेयर करें, देन आप इस काबिल होंगे, क्या करेंगे, आप इसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस बात को मैं फिर दोबारा से बताने लगा। देखें, न्यूरल नेटवर्क के अंदर ना हमने कैट को क्लासीफाई कर लिया था, रिकग्नाइज कर लिया था। वो कैसे कर लिया था? कैट तो हम डिफरेंट तरह की दे रहे थे, बड़ी तो वजह से इस बात को प्लीज सुनिएगा। अब न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क की जो लेयर्स हैं, बेसिकली हर लेयर से अगली लेयर पे जब हम जाते हैं, वो खुद से इनपुट इमेज से इंपॉर्टेंट फीचर को निकाल लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको शो करूंगा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर, कि उसकी जो पहली लेयर है ना, इनपुट इमेज के एज फाइंड कर लेती है डिफरेंट तरह के, और अगली लेयर जो है वो क्या करती हैं, उन एजेस से कोई और स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती हैं, और आखिरी लेयर पे पहुंचते तक जो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है ना उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम एक जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला है काम या क्लासिफिकेशन वाला काम है, एक न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और दूसरा हम इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि कैसे हम न्यूरल नेटवर्क से पहले लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ही करना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कैसे एक इमेज से यूनिक फीचर निकालते थे और देन उन फीचर को यूज़ करते थे, किसी क्लासीफायर को देते थे, जस्ट लाइक आप समझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उस एल्गोरिथम को वो वाले फीचर देते थे, तो देन वो जो क्लासीफायर था वो आइडेंटिफाई करता था कि इसके अंदर वो मखसूस क्लास है या नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी बात हम लेटर ऑन ज़रूर करेंगे कि फ़ीचर निकालना जिसमें HOG के नाम से फ़ीचर हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। शिफ्ट फीचर हैं वो क्या है, इंशाल्लाह उस पर बात होगी। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम किसी भी क्लासीफायर को देंगे, वो हमें क्लासीफाई करके देगा, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के वाले मामला भी हम कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी,
तो अभी मैंने बात किया टेम्पलेट मैचिंग की कि कैसे कोरिलेशन का जो ऑपरेशन है वो हमें हेल्प आउट करता है कि आप दो डिफरेंट मैट्रिक्स के दरमियान जो है कोरिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स हमारी ओरिजिनल इमेज था, दूसरा हमारा छोटा इमेज जिसे हमने टेम्पलेट कहा वो था। अच्छा जी, यहाँ पे आप कहेंगे फिर घूम के आ गए हैं कहाँ पे? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पे। पहले मैं कोरिलेशन बताया, अब मैंने कॉन्वोल्यूशन बताया। अब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैथ के अंदर लोग ना इसको फर्क कर रहे होते हैं किससे? कोरिलेशन से। वो क्या है कि आपका जो फिल्टर है ना उसके साथ दो तरह की फ्लिपिंग कर लें। कौन सी वाली? एक आप वर्टिकल फ्लिप कर लें, दूसरा हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लें। मैं अगर हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा तो ये वैल्यू स्टार्ट पे आ जाएगी, आखिरी कॉलम पहला बन जाएगा और पहला कॉलम आखिरी बन जाएगा। और अगर मैं वर्टिकल फ्लिप करूंगा तो ऐसा करने से क्या होगा? पहली रो आखिरी रो बन जाएगी और आखिरी रो पहली बनेगी। तो ऐसा करने से देखिए ये वाला फिल्टर बन गया। बात समझ आई? इनके फिल्टर को जस्ट उस पर फ्लिपिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और उसके बाद क्या करना है? वही करना है जो पहले किया। वो क्या किया? डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया। ठीक है, किसका? हमारा जो इनपुट इमेज है और किसका? जो आपका फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप जो कर्नल है उसका। तो ऐसा करने से जो आपके पास आउटपुट आएगी वो एक कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन की हो। ठीक है, बड़ी तवज्जो से प्लीज आप मेरी बात सुनिए। लेकिन लोग कहते हैं ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, अब डीप लर्निंग के लोग क्या कहते हैं? वो कोरिलेशन को और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं एक ही बात है। और वहाँ पे जब हम इंशाल्लाह कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ ऑपरेशन तो कोरिलेशन होगा लेकिन उसे हम कॉन्वोल्यूशन कह रहे होंगे। ठीक है, और उसकी एक रीज़न मैं बता भी देता हूँ आपको। देखिए, अगर मेरा कर्नल ना, अगर ये मेरा कर्नल, इसकी वैल्यू ये है, बड़ी वजह से देखिएगा, ये वैल्यू है जो मैंने रख दी 111 सारी। हाँ जी, यानी कर्नल कैसा है? सिमेट्रिक कर्नल है। तो इस पे फ्लिप लेफ्ट वर्टिकली हॉरिजॉन्टल फ्लिप, कोई रिजल्ट नहीं। इसका मतलब है सिमेट्रिक जब कर्नल आपका हो उस पर कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन ऑपरेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है। या इसी तरह से मेरा ये वाला कर्नल है, फॉर एग्जांपल देखें जरा, दिस इज अनदर एग्जांपल जहां पे सेम है या गॉसियन कर्नल। ठीक है, जिससे अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर वेटेड एवरेज बेसिकली हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो अगेन इसके अंदर भी ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ये कितनी वैल्यू बन जाएगी? जो इसका एवरेज है। हाँ जी, क्या वैल्यू बन गई? 8, ये 4, 4, 16। ठीक है, जस्ट वेटेड एवरेज। अच्छा जी, इसी तरह से ये बात समझ आ गई? कोई नई बात नहीं, वही रिवाइज होंगी चीज़ें। कर्नल का साइज हमेशा, यहाँ जैसे एक बात शो की है, कर्नल का साइज हमेशा ऑड नंबर के अंदर होता है। बता सकते हैं क्यों? कहते हैं 1/1 का कर्नल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कर्नल, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। इसका बड़ा शानदार यूज़ है। जब हम कन्वोल्यूशन नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ मैं आपको इसका यूज़ भी दिखाऊंगा एक ख़ास तरह के नेटवर्क के अंदर। जी, 3/3, 5/5, 7/7, बता सकते हैं क्या रीज़न है? शाबाश। तो सेंटर, हमने हमेशा बात किया है, एक कर्नल है उसका सेंटर होना चाहिए जिससे आप इनपुट इमेज पे रखेंगे। तो सेंटर हमेशा उस वक्त ही होगा जब आपका कर्नल जो है वो क्या होगा? ऑड। 3/3 का होगा तो उसका सेंट्रल पोजीशन होगा ना, जिसके लेफ्ट में एक इमेज है, एक पिक्सल है, राइट पे भी एक पिक्सल है, टॉप पे भी है और बॉटम पे भी है, कॉर्नर पे भी है, डायगोनल भी है, मेरा कहने का मतलब। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो हमेशा आप इसे ऑड नंबर के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है वो सारा कुछ जो मैं कर चुका हूँ उसको दोबारा यहाँ पे हाईलाइट किया है। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जी, पहले फ्लिप कर लें अपने फिल्टर को, उसके बाद क्या करें, इमेज के ऊपर रखें और स्लाइड करते जाएं। उसके बाद क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रखने के बाद आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, और एक वैल्यू आएगी, वो आउटपुट इमेज के ऊपर रख दें वो वैल्यू को, और फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करते रहें। ठीक है, इस वाले ऑपरेशन को मैं आपको विजुअली अगर दिखाना चाहूँ तो मेरा ख्याल है मेरे पास ये देखो, सॉरी,
क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें, मेरा ख्याल है लैपटॉप बंद हो गया, चार्जिंग का मसला। थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इसकी लाइट बड़ी थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, फिर चल जाएगा ये बाद में हमसे। चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, बड़ी तवज्जो से प्लीज़। इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये मेरा कोई इमेज है, इसकी कोई इंटेंसिटी वैल्यू, आउटपुट क्या आएगा इमेज? जी, एक रो कम हो जाएगी। शाबाश, एक तो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली इन्होंने। क्या किया है? दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है वो क्या करता है? इमेज को श्रिंक करता है। देखे ना, ये इसको मैं रखूँगा ना यहाँ पे, यही रख सकता हूँ ना। जब मैं इसे यहाँ रखूँगा तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, मुझे पूरा लिखना चाहिए। इसने क्या करना है? इस वाली को मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे पड़ी वैल्यू जो भी होगी ऐसा जैसे प्रिजर्व हो रहेगी। आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट कहाँ आएगी? इस पोजीशन पे, यानी कि जो आउटपुट है इस पोजीशन पे आएगी, इस वाली पोजीशन पे आएगी। एक आउटपुट आई ना, यहाँ रखेंगे ना आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं साइज मेंटेन रहे, फिर क्या करें? यानी कि आप चाहते हैं ऐसा करने से ना, ऐसा जो आपने किया अभी, ऐसा करने से आपने इस वाले जो आपकी रो, टॉप रो है या लेफ्ट कॉलम है, इसको आपने इग्नोर कर दिया। फिर क्या करें? अगर आप चाहते हैं साइज मेंटेन रहे, हर लोकेशन का ना कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, फिर क्या करेंगे? शाबाश, इसके ऊपर ना ये जो भी आपका इमेज है, इसकी कोई इंटेंसिटी वैल्यू मैंने कुछ मेंशन नहीं की, यहाँ समझे कोई वैल्यू पड़ी, ठीक है। आप इसके ऊपर क्या कर दें? 0 0 पैडिंग लगा दें। कुछ लोग 0 0 पैडिंग लगाते हैं, जो कि ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीकाकार है, ज़्यादातर पैडिंग 0 से लगाते हैं। बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़, मैं इस बात को फिर बताने लगा हूँ, बल्कि सवाल करके। ये फ़िल्टर का साइज क्या है? 3x3 का। आप इसको रखेंगे ना तो इसका सेंटर आप कहाँ पे आएगा? अब ये इमेज ऐसा बन गया, देखिए जी, ये इमेज ऐसा बन गया। सही है। अब इसका सेंटर कहाँ आएगा? जी, इस जगह पे आएगा। इसकी जो आउटपुट आएगी अब यहाँ पे आएगी। इसका ये जो साइज था, ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6x6 या जो भी है, 1 2 3 4 5 6 6x6, ये मेंटेन रहेगा। सही है। बड़ी तो वजह से इस बात को भी सुनना आपने। अगर ये मेरा फिल्टर 5x5 का है, हाँ जी, 5x5 का हो गया, सही है। ये 5x फिल्टर है ना, 5x5 का। जी, 5x5 का नहीं है। अच्छा जी, शाबाश। अगर मैंने इसको अप्लाई करना है, अगर मैंने इस वाले फिल्टर को अप्लाई करना है तो जी शाबाश, ये मेरा फिल्टर का साइज है। अब इस इमेज की हर पिक्सल पे मुझे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शाबाश, इस पे 2 रो, मुझे एक रो टॉप पे, एक रो बॉटम पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे। मैं अगर ऐड करूंगा, देखें जरा, मैं यहाँ पे एक रो ऐड करूं, एक कॉलम यहाँ पे ऐड करूं, तभी तो इसका सेंटर यहाँ आएगा।
तभी तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, अदरवाइज तो नहीं आ सकता। ये मेरी बात समझ आ रही है? तो अब हम इसकी हर पिक्सल को, यानी कि यहाँ पे भी एक रो ऐड करें, यहाँ पे भी रो ऐड करें, यहाँ पे कॉलम। ये मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। एक बात तो बड़ी अहम ये है, अगर 7x7 हो तो कौन शाबाश बताएगा? उसके लिए स्पेशल मार्क्स, शाबाश। इस तरफ आपको 3 रो, ठीक है, इस तरफ आपको 3 कॉलम, इस तरफ भी आपको 3 कॉलम, टॉप पे भी 3 रो और बॉटम पे भी 3 रो, ताकि हर पिक्सल पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई किया जा सके और इसका साइज रिड्यूस ना हो। ये मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। इसकी फॉर्मुलेशन भी है बाकायदा, जब इंशाल्लाह कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ मैं आपको इसको पैडिंग के वाले आइडिया को हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब सवाल ये मैं कर रहा था, दोबारा से पुराने सवाल पे आ जाते हैं। इमेज को सादा करते हैं। इमेज मेरा ये वाला है, सॉरी, इस पे दोबारा से जिस पे आपने पैडिंग लगा ली है, ठीक है, क्योंकि फिल्टर का साइज आपका क्या था? 3x3। तो एक टॉप रो, एक बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, वो आपने एज अ 0 ऐड कर। अच्छा जी, ये कर्नल है, बड़े गौर से देखें इसकी आउटपुट क्या है, क्या इम्पैक्ट, इस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट है इस पर, बता सकते हैं? क्या है, क्या इम्पैक्ट है? बस जस्ट सोचें, देखें ना, ये 1 पिक्सल आपने यहाँ रखी, इसकी कोई भी वैल्यू मैं मेंशन नहीं, जानबूझ के नहीं की जी, सेम, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ये इमेज सारा ऐसा जैसे ही आ गया, सेम इमेज, ठीक है। अब मैं चेंज करने लगा, आप बताएं। हमेशा हमने सेंटर पोजीशन को रखना इसके ऊपर, बस ये हिंट दे दिया मैंने। आप बताएं। अच्छा, जो जनरेटेड इमेज है जी, बताएं, समझ आ रही है? यानी कि देखें, मैंने इस वाले इमेज को, इस वाले कर्नल को इस जगह पे रखा। ऐसा करने से क्या हुआ, मैं जस्ट इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ। ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 0। हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। सब वैल्यू ना 0 हो गई, जस्ट ये वाली वैल्यू क्या हुई, उसके साथ जो भी वैल्यू, ठीक है, 50 है, 60 है, कोई भी नहीं, उससे मल्टीप्लाई है। अब एक वैल्यू है, वो कहाँ रखनी है आपने? वो इस जगह पे रखनी है, ऐसे ही है ना, इस जगह। तो ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं, इस एक वैल्यू को लेफ्ट मूव कर, ठीक है, लेफ्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई। नई वैल्यू एक जगह इस तरफ मूव। तो ऐसा कर, अगर मैं सारे इमेज पे इसे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, हर पोजीशन जो है एक लेफ्ट मूव। अगर मैं इस 1 को यहां से उठा के यहां रख दूं, तो अगर मैं इसको टॉप पे रख दूं, तो अगर मैं इसे बॉटम पे रख दूं, तो और एट द सेम टाइम मैं अगर कॉर्नर पर रखूं, तो ठीक है, बात समझ आ रही है? कुछ सेंस? चले, ये सवाल मैं क्विज के अंदर पूछूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, कुछ चार्जिंग हो गई है, अब मैं बाकी चीज़ें व्यू रीड दिखाता हूँ बस। हाँ,
अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये दिखाना, देखें ज़रा इस वाली प्लीज़ ऑपरेशन को देखें। ये ऑपरेशन क्या है, नहीं दिखा। जी क्या मसला हो गया, क्या करें जी, रीस्टार्ट, ठीक है। मैं अब आपको जस्ट एक ऑपरेशन, हाँ ये स्लाइड शो जस्ट दिखा रहा है, मैं PDF फाइल्स शो करता हूँ तो वो दिखा नहीं रहा। सॉरी, आप आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन मोड, हाँ ये मैं PDF फाइल दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं जस्ट वो किस तरह से कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है जस्ट हाँ अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट दोबारा से कोई नई बात नहीं की इस वाली स्लाइड के अंदर। ये मेरा मास था, ठीक है। इस पे हमने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात करने लगे हैं। पूरा स्टेप कैसे है कि आपने फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली, फिर आपने फ्लिप करना है वर्टिकली, और फिर आपने, ये मेरा इमेज है और इस इमेज के ऊपर मैं इस वाले कर्नल से कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो वो विजुअली कैसे नज़र आएगा, सॉरी मैंने मिटाना भूल गया। तो ये जस्ट आपको दिखाया है कि देखें कर्नल की सेंट्रल पोजीशन जो है वो इस लोकेशन पे आ गई। अभी जस्ट समझे कि इसके साथ पैडिंग हमने लगा दिया 0 0 0 0, तभी सेंटर होगा ना, अदरवाइज तो इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 है, तो इसका मतलब है ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। जस्ट इन वैल्यू का 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 8 से, 4 4 से, 10 दिस 1 से, और जस्ट उनको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब नया जो इमेज होगा उसकी इस लोकेशन पे हम क्या रख देंगे, 55। अब इस वाली विंडो को मैं एक पोजीशन आगे मूव करूंगा, दोबारा से इसी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वहाँ की। जस्ट इस वाले ऑपरेशन को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है। और पैडिंग की बात मैं शुरू में कह चुका हूँ, ठीक है, कि ये मेरा इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइज ऑफ इमेज, और यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में हर लोकेशन पे मैं जो है वो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 0, अब अगर मेरा 3x3 कर्नल है, 3x3 कर्नल है तो एक कॉलम, एक कॉलम लेफ्ट साइड पे, एक कॉलम राइट साइड पे, एक टॉप पे रो, एक बॉटम पे रो, जिसके अंदर 0 0 वैल्यू हो, अगर 0 पैडिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से आप इस कर्नल, इस इमेज का साइज मेंटेन कर पाएंगे और हर पोजीशन पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। जस्ट ये मेंशन किया। और साथ यही सवाल जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि अगर इमेज का, अगर फिल्टर का साइज़ 5x5 है तो हमें 2 रोज़ टॉप पे, 2 रोज़ बॉटम पे, 2 कॉलम लेफ्ट पे और 2 कॉलम राइट पे शो करने हैं। अच्छा, एक मैंने लिंक शो किया है, चूँकि अभी मैं विजुअली आपको गुड डेमोंस्ट्रेशन दिखा। अगर आप इस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को देखना चाहते हैं ना, तो आप विजुअली देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक इनपुट इमेज है जो कि आपको ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है। डार्क ब्लू कलर के अंदर हमारा कर्नल है जो यहाँ पे मूव होगा, और जैसे जैसे हम उसके ऊपर स्लाइड करते जाएंगे, हर पोजीशन पे हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी जो भी आउटपुट होगी ये आउटपुट इमेज के अंदर आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पैडिंग नहीं लगाई तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आउटपुट है ना वो 4x4 की होगी।
इसकी बाकायदा फार्मूलेशन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस वाले केस के अंदर हमने क्या किया है, पैडिंग जो है वो 0 रखी, कोई पैडिंग नहीं लगाई। पैडिंग 0 से मुराद पैडिंग लगाई नहीं, ठीक है। और स्ट्राइड 1 से मुराद क्या कि हम एक पोजीशन मूव कर रहे हैं आगे, यानी कि जब हम कॉलम पहली पोजीशन पे हमने कर्नल रखा, वहाँ पे हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक वैल्यू आई जो कि आउटपुट इमेज पे रख दी। अब अगली वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपने, कर्नल को एक पोजीशन लेफ्ट मूव करना है, तो वो जो लेफ्ट मूव करना है ना उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइड 1। हम 2 पोजीशन भी आगे मूव कर सकते हैं, दैट इज स्ट्राइड 2। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये क्या है इंशाल्लाह जब दोबारा से जब कन्वोल्यूशन नेटवर्क बने डिटेल से बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग यानी कि ये सारा कुछ जो आपको पढ़ाई जा रहा है ना, क्लासिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये बेसिकली जस्ट अ फाउंडेशन कि जो हमने न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में या डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में हमने बातें करनी है, वहाँ पे हमारे ये काम आए। अच्छा, यहाँ पे इस वाले लिंक से आप विजुअली देख सकते हैं इसकी डेमो, ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन बेसिकली कैसे परफॉर्म होता है। यहाँ पैडिंग 0 रखी है, स्ट्राइड 1 है, यहाँ पैडिंग 1 रखी है। क्या मतलब, एक अगर मेरा कर्नल 3x3 का है, जैसे ये कर्नल है, ये जो डार्क रीजन है, डार्क ब्लू जो कर्नल जो आपको इमेज रीजन नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है आपका कर्नल जिसका साइज 3x3 है। इससे आपने इस इनपुट इमेज पे अप्लाई करना है, और अगर आप साइज मेंटेन रखना चाह रहे हैं या हर पिक्सल पे जो है लोकेशन पे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर पैडिंग ऐड कर लें, पैडिंग 1। पैडिंग 1 से मुराद है कि एक लोकेशन आप हॉरिजॉन्टल, एक लोकेशन टॉप पे, एक इमेज के बॉटम पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे पोजीशन ऐड कर देंगे, और उनके अंदर वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे, ठीक है। इस वाली बात को ध्यान में रखें, और उसके बाद फिर हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। ये बात यहाँ पे शो की है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, इसकी क्या आउटपुट आती है, सेम, ठीक है। और अगर ये मेरा हाँ जी, अगर ये इनपुट है तो ऐसा करने से क्या होगा, राइट साइड पे हम एक पोजीशन मूव कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक है। और अगर मेरा ये कर्नल है तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये कर्नल है तो ऑपरेशन किस तरह का होगा जी जी, ये है तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था यार आपको, ये क्या कर रहा है, ये 1-1 है सब जगहों पे बड़ा, ठीक है। इसे 1-1 समझना, डॉट नहीं है, सॉरी, ये 1-1 समझे, सब कुछ 1-1 है। एवरेज, शाबाश। यानी कि इस इमेज के 3x3 रीजन पे जो इंटेंसिटी वैल्यू है उनका क्या ले लें, एवरेज। ये एवरेज ही है ना, सभी को 1-1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो तो कुछ नहीं करेगा, और प्लस उन्हें ऐड करें और 9 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब 9 वैल्यू की एवरेज। वो तो ऐसा करने से हम इमेज को क्या करेंगे, शार्प करेंगे, ब्लर करेंगे, क्या करेंगे, एवरेज इसी उस रीजन के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ रखें। इसका मतलब इमेज को शार्पनेस कम या नॉइस रिमूव कर रहे हैं, मतलब इस वाले रीजन के अंदर कोई ऐसी अननोन सी वैल्यू आ गई कोई एक पिक्सल के अंदर या मल्टीपल पिक्सल के अंदर, तो हम उनकी जगह पे एवरेज, तो दिस फिल्टर इज। अच्छा, इस फिल्टर का नाम भी ऐसे कहते हैं, दिस इज अ बॉक्स फिल्टर, ठीक है, एक जैसी वैल्यूज, तो ये एवरेज कर देता है वैल्यू। जैसे अभी देखिएगा ये इमेज है ना, इसका जरा आउटपुट देखें, समझ आई, समझ आई, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है, एवरेज इसी आ गई है। यहाँ आप देखें एजेस जो है ना वो ब्लर से हो गए, ठीक है, क्योंकि एज पे हमें पता है कि दोनों साइडों पे ना, जहाँ एज है उसकी एक साइड पे बहुत बड़ी इंटेंसिटी वैल्यू बड़ी है, दूसरी तरफ छोटी है, तो एवरेज ही क्या करती है, दरमियान वाली वैल्यू ले, इसका मतलब उस एज को उस एज को कम कर देती है ना, उसकी शार्पनेस को कम कर देती है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हम अभी फिल्टर आपको दिखाता हूँ जो इस शार्पनेस को भी मेंटेन रखते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से, अच्छा ये सेपरेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये अगली क्लास के अंदर चले, मैं जस्ट रिजल्ट आपको दिखाना चाहूँ तो जी, ये फिल्टर समझ आ गई, दिस इज अ बॉक्स फिल्टर। अच्छा जी, एवरेज फाइंड करने के लिए एक और फिल्टर है जिसका नाम है, बस ये बात आखिरी करके लेक्चर खत्म करते हैं, हाँ जी, जिसका नाम है गॉसियन फिल्टर।
देखें एवरेज दो तरह की है, एवरेज दो तरह की है। एक जो हमने बॉक्स फिल्टर के साथ अचीव की, दूसरा कौन सी एवरेज है, वेटेड एवरेज। क्या मतलब, यानी कि ये जो एवरेज फिल्टर था या मीन एवरेज फिल्टर है, ये नेबरहुड के अंदर ना सभी वैल्यू को एक तरह की अहमियत दे रहा था, सभी के साथ वन वेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, वन 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 वन। लेकिन ये गॉसियन फिल्टर या ये वेटेड एवरेज है, ये क्या कर रहा है, ये जो करंट पिक्सल है ना, जो सेंट्रल पिक्सल है, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, और उसके जो इर्द गिर्द वैल्यूज़ हैं उन्हें उससे कम। बस ये है, यानी कि कितना वेट देते हैं आप मुख्तलिफ नेबरहुड के अंदर पड़ी हुई पिक्सल को। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, ये देखिए, ये पहली बात हो गई एवरेज फिल्टर की, जो कि हम बात कर चुके हैं, जिससे ब्लर हो जाता है हमारा इमेज, और अगर हम और उसके अंदर एजेस भी जो है वो भी ब्लर हो जाते हैं। अब जरा देखिएगा, ये मेरी फार्मूलेशन है किसकी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये देखें ज़रा, ये फार्मूलेशन है, ये 1D के अंदर, ये 2D के अंदर। अगर मैं ये 1D के अंदर दिखाऊं, इस वाले प्लॉट को जस्ट ड्रॉ करना है इन वैल्यू के साथ, मतलब डिफरेंट, ये इसके अंदर म्यू की वैल्यू रखें 0, सिग्मा की वैल्यू रखें 1, और यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू दें, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x-1 है, या x-2 है, इसको प्लॉट कर। और यहाँ पे इस वाले फैक्टर को नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम पहले नॉर्मलाइज कर रहे थे, ये भी नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है। अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर दूसरी फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे ना, तो ये 2D के अंदर जो है, टू डायमेंशन के अंदर आपको ये कर्नल बना के देगा, जिसके अंदर क्या होगा, सेंट्रल पोजीशन पे सबसे बड़ी वैल्यू, उससे दूर जो है वो कम वैल्यूज। ये वैल्यू क्या है, मैं जस्ट इसको प्लॉट को जस्ट शो कर, ये ग्राफिकल शो किया, ये देखें इसकी वैल्यू दिखाई है आपको। जस्ट जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने फार्मूला दिखाया ना, उस फार्मूले को यूज करके हुए ये वैल्यू प्लॉट करें ना, तो देखें ये आपको वैल्यू ऐसे नजर आएगी। समझ आ रही बात? सबसे ज्यादा अहमियत इसको, उससे कम इसको, इसके कम इससे, यानी कि सिमेट्रिक है ना ये कॉन्वेंशन। जो कर्नल है ये क्या सिमेट्रिक है, अपनी दोनों साइडों पे एक जैसी वैल्यू, नेबरहुड को एक तरह की अहमियत दे रहा है। उससे एक पोजीशन और आगे मूव करें तो अगेन एक जैसी वैल्यू आ रही है, उससे एक पोजीशन और मूव करें तो एक जैसी वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखें वो जो 2D फॉर्मुलेशन थी उसके अंदर अगर वैल्यू पुट करूं तो वो ये इस तरह का कर्नल बनेगा। इसके अंदर भी देखें अगेन दिस इज असिमेट्रिक। इसके लेफ्ट साइड पे देखें जरा, इसके टॉप टू बॉटम देखें, डायगोनल देखें, आपको लगेगा एक तरह का चेंज है। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, यहां पे क्या शो किया है, इस स्लाइड पे बेसिकली क्या शो किया है, जस्ट इस वाले फार्मूले को यूज किया। ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये वाला 2D फार्मूला, इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट की है। म्यू को 0 रखा है, μ1 और μ2 को 0 रखा है, जस्ट x इमेज के x साइड पे और इमेज के y साइड पे जस्ट वैल्यू को डिफरेंट चेंज करके देखी है, और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा था उसको यहाँ पे शो किया, जो कि ये वैल्यू है, जिसके अंदर आपको ये बात समझ आ रही है, वेट्स हैं ये। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बॉक्स फिल्टर दिखाया, जिसके अंदर क्या था, हर जगह पे, यानी कि इवन सेंट्रल पिक्सल है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू भी 1 है, उसके इर्द गिर्द नेबरहुड के अंदर भी इंटेंसिटी वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन जो गॉसियन फिल्टर है वो क्या करता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वेट कहाँ किसको है, सेंट्रल पोजीशन को। उससे जितना दूर जाते जाएंगे वेट कम होता जाएगा, बस ये फर्क है। ठीक है, अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, मैं जस्ट रिजल्ट शो करूंगा, बाकी बात इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर होगी, कि ये भी सेपरेटेबिलिटी की बात है, ये भी अगली क्लास के अंदर मैं करूंगा। ये देखें जरा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपको क्या दिखाया है, अगर मैंने कर्नल को अप्लाई किया जिसका सिग्मा की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू 1 रखी हमने, तो उसके रिजल्ट देखें वो ऐसे आए। ठीक है, अगर मैंने सिग्मा की वैल्यू 5 रखी तो उसके ऊपर रिजल्ट ऐसे करके आए। और अगर मैं सिग्मा की वैल्यू, यानी कि वो जो आपको इस तरह से करके
वो पीक जो नज़र आ रही थी ना, अगर उस पीक को मैं फैला देता हूँ ना, मतलब रीजन को बढ़ा देता हूँ, सिग्मा की वैल्यू बड़ी कर देता हूँ, तो ऐसा करने से देखें ज़रा, ये जो स्प्रेड है ना उतना ही बड़ा होता जा रहा है। एक बात तो यहाँ पे ये दिखाई है। और देखें जैसे जैसे आप सिग्मा की वैल्यू बड़ी करेंगे उतना ही वो ब्लरनेस ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे ये मैं उधर ऊपर रख दूँ, सर्वर रूम में देना है ये, क्या आपके ऑफिस में रखना है इसे? तो सर्वर रूम में देना है, सर्वर रूम में रखना है। ठीक, या मैं अपने ऑफिस में रख देता हूँ, सुबह ले लीजिएगा। ठीक, अच्छा जस्ट इस बात को जस्ट फर्क देख लें, दो कर्नल हैं, ये बताएं जरा। हाँ जी, इस इमेज के ऊपर जरा देखिएगा, ये क्या रिजल्ट नजर आ रहे हैं? जस्ट रिजल्ट से, हाँ जी, कोई फर्क नजर आ रहा है दोनों के ऊपर? ब्लर किया है हमने दोनों इमेजेस को दो डिफरेंट तरह के फिल्टर अप्लाई करके, बता सकते हैं कहाँ पे जो टेक्सचर है इमेज का, हाँ हमने ब्लर तो कर लिया है, टेक्सचर मेंटेन है किसी हद तक भी। ऊपर वाला वजह बता सकते हैं? वजह है ये कि ये था गॉसियन फिल्टर और ये था बॉक्स फिल्टर। 7x7 का फिल्टर है यहाँ, बल्कि मैंने यहाँ पे कुछ कोड भी शेयर किया हुआ है मतलब स्लाइड्स पे ना, आपको कोड भी कि इस वाले कोड को यूज़ करें और जस्ट आप किसी भी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये बॉक्स फिल्टर बनाया है, देखें ये बॉक्स फिल्टर बनाया है। ये मुझे डिवाइड करना चाहिए था 49 से, ठीक है, नॉट 25। और ये एक हमारे पास फंक्शन है ओपन सीवी का, इसको जस्ट आप इमेज दें और साथ आप क्या दें, कर्नल दें, और -1 बेसिकली बता रहा है जो इनपुट इमेज की साइज़ है ना वही आउटपुट का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 2D इमेज है एक चैनल का, आउटपुट भी 1 चैनल आएगा। अच्छा आप देखें ज़रा, ये कर्नल कौन सा दिया है मैंने, बड़ी तवज्जो देखें, यहाँ कर्नल कौन सा दिया है मैंने, ये बॉक्स फिल्टर बना के, ये 1, ये समझ आ रहा है, np.1 7x7, यानी कि 7x7 का फिल्टर बनाओ, हर जगह पे 1 1 रख दो और उसको डिवाइड कर दो 49 से, और ये मेरा फिल्टर है, इसको मैं इमेज दे रहा हूँ, ये इमेज है, और साथ उससे कर्नल दे रहा हूँ जो कि ये है, ये उस पर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और मुझे एक आउटपुट देगा जो कि आपको यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये सारा बोला है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं कर्नल देखें, वो गॉसियन फिल्टर वेरी सिंपल, मैं उसे बना सकता हूँ, उस कोड मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी कर दूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे गॉसियन कर्नल दे दूँ और वो मुझे इस तरह का आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो बस ही आखिरी स्लाइड है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे पास देखें ज़रा, ये इमेज है जिसके ऊपर काफ़ी सारी नॉइस है। अब मैं इस नॉइस को रिमूव करना चाह रहा हूँ या कम करना चाह रहा हूँ। अगर मैं बॉक्स फिल्टर को यूज़ करता हूँ या सिंपल एवरेजिंग करता हूँ तो वो देखें ज़रा, उसके जो फीचर हैं वो भी ब्लर से हो गए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस वन, जैसे ही मैंने इस वाले इमेज पे जो गॉसियन फिल्टर अप्लाई किया है ना, उसने उसके जो फीचर्स हैं ना उन्हें मेंटेन किया, नॉइस भी कम की। यानी कि एक किसी भी एक रीजन पे, फॉर एग्जांपल आई के ऊपर ना, वो आई के जिस हिस्से के ऊपर है उससे ज़्यादा अहमियत दे रहा है, उससे जो करीब करीब रीजन है उनको कम अहमियत दे रहा है। इस वजह से वो जिस ऑपरेशन जिस पिक्सल पे भी आप गॉसियन फिल्टर को अप्लाई करते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर है उसे वो मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे इंशाल्लाह इसी के हवाले से यहीं से आगे डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक ये वाली आखिरी एक बात अगर ये मैं डिस्प्ले कर पाया तो, अदरवाइज अगली क्लास के अंदर हो जाएगी बात। हाँ जी आखिरी बात, जस्ट ये कोड लिखा हुआ है, मैं जस्ट रन करके दिखाना चाह रहा हूँ। नज़र आ रहा है, कोड ही नज़र नहीं आ रहा यार, इसकी सेटिंग ज़रा चेंज कर लेना नेक्स्ट टाइम। तो ये देखें, यही रिजल्ट जो है, कोई बात नहीं, मैंने खुद ही उतारा, जस्ट मैं आप लोगों को विजुअली इस कैमरे के सामने अगर दिखा पाऊँ तो यहाँ पे पता नहीं सही नज़र आएगा कि नहीं। यहाँ देखें आप,
लेफ़्ट साइड पे वो मेरा इनपुट इमेज है जो करप्टेड है, दरमियान पे मैंने एवरेज फ़िल्टर अप्लाई किया और इस साइड पे मैंने गॉसियन फ़िल्टर अप्लाई किया, जो भी आपको वीडियो दिखाया। तो इसका कोड मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगा, और दरमियान में जो मैंने कुछ असाइनमेंट तो नहीं, होमवर्क दिए हैं, वो उसे आप देख लीजिएगा। हाँ जी, ये कैमरे के अंदर आ गए, चलिए ठीक है, ये आप वैसे देख लो। चलिए इसके साथ लेक्चर ख़त्म, इंशाल्लाह अगली बात यहाँ से शुरू करें।